अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलाखिर प्लान सी लॉन्च कर दिया है और ये प्लान सी ऐसा प्लान है कि जिसने अभी से तबाही फेर दी है, मुखालफीन की नींदें हराम करके रख दी हैं। और यकीन कीजिए कि अगर इस प्लान सी पर अमल दरामद हो गया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों के ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ विफाक में भी हुकूमत बना सकती है और सूबों में भी हुकूमत बना सकती है। यह ऐसा ज़बरदस्त प्लान है। इस प्लान की एक एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगा, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि ये प्लान आखिर तक सुनिएगा और देखिएगा और हर पीटीआई वर्कर के साथ ये प्लान शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर को मिसगाइड और मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब ये वारदाती है, ये माफिया, ये बारीक वारदातें डाल रहा है और हमारी कोशिश होती है कि इनकी वारदातों को इस चैनल के ज़रिए, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए एक्सपोज करें, आपके साथ शेयर करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। हमारी आवाज़ काफ़ी तवाना हो चुकी है। हमारा अगला टारगेट है हम जल्द अज जल्द इसको 2 लाख पर पहुंचाएं, फिर 3-4 लाख पर। जितने मेंबर्स ज़्यादा होंगे हमारी आवाज़ उतनी ज़्यादा तवाना होगी, हमारा मैसेज उतना ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा, उतने ज़्यादा लोगों को हम इस प्रोपेगेंडे से बचा सकेंगे और सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। इसलिए आप जो भी हैं, जहां से भी हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को इसको सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइए। ये हमारा नहीं, ये आपका अपना, ये हम सब का चैनल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्लान सी से। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है, यानी बल्ले का निशान, वो तो बदनीयती से और एक गैर आइनी अमल के ज़रिए, एक गैर आइनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से छीन लिया गया है। इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जैसे ही निशान छीना जाएगा, उम्मीदवार सारे आज़ाद हो जाएंगे। तो आज़ाद तो एक डोर कटी पतंग की मानिंद होती है, तो उनका तो कोई वाली वारिस नहीं होगा। उनको एक कह लो कि कुंबे की मानिंद एक जगह इकट्ठा करना मुमकिन नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुमकिन कर दिखाया। ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और उसका वेबसाइट का एड्रेस है जी insaf.pk, insaf.pk। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। पोर्टल में एक वो सर्च बार होगा, उसमें आपने हल्के का जस्ट नंबर लिखना है। आपका हल्का कौन सा है, NA का है या प्रोविंशियल है, वो आपने जस्ट सर्च करना है। हल्के का नंबर लेट सपोज NA 247 लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, उसका सिंबल सामने आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके हल्के में कौन सा कैंडिडेट है। हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट की सहूलत है और आप इस तरह से सर्च करके देख सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इंटरनेट जिनको यूज़ करना नहीं आता या एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है आपके हल्के में, तो पीटीआई के हर वोटर सपोर्टर जिसके पास मोबाइल है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे दोस्तों को बताए, जिनको नहीं पता बताए कि भाई हमारे हल्के में ये कैंडिडेट है, इसका इंतखाबी निशान ये है। क्योंकि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो भी खुद को पीटीआई का कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो पीटीआई का है। फिर अगला मरहला जो कि केपीके में शुरू भी हो चुका है, उस हवाले से मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज था, वो भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि वहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। और अभी से नहीं, इनिशियली जब ये बल्ले का निशान वापस लिया गया तो 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे और पीटीआई के जो निशानात थे पूरे मुल्क में जो है उसकी कैंपेन शुरू हो गई कि पीटीआई का अब निशान कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद मजीद हुआ क्या, किस तरह से लोगों ने क्या किया जनाब। पख्तूनख्वा में लोगों ने स्पीकर उठा लिए और गली कूचों में, मोहल्लों में तहरीक-ए-इंसाफ का हल्के के लिहाज से इलेक्शन के निशानात का ज़ोर ज़ोर से ऐलान किया। स्पीकर उठा लिया, आप भी ये कर सकते हैं, लाउड स्पीकर उठा लें और अपने हल्के में जाएं और बताएं कि जी ये इंतखाबी निशान है,
और ये हमारा कैंडिडेट है। क्योंकि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शन के बैनर्स पोस्टर्स तक छापने की इजाजत नहीं है। प्रिंटिंग वालों को हिदायत कर दी गई है कि पीटीआई का या किसी आजाद मेंबर का जिसमें ऊपर कोई थीम या कोई लोगो या बल्ला या इमरान खान की तस्वीर हो, कुछ ऐसा तासुर हो कि ये पीटीआई का बंदा है, उसका आपने पोस्टर नहीं छापना। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि लाउड स्पीकर्स के जरिए मोबाइल टू मोबाइल लोगों को मैसेज करें, शेयर करें, पोस्टर्स शेयर करें और लोगों को बताएं कि आपका इंतखाबी निशान क्या है। अच्छा, एक थोड़ी सी ये जो प्लान है, ये प्लान शेयर करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप देखिएगा कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील और रुस्वा करता है। होता क्या है, जब आप किसी आज़ाद कैंडिडेट को सिंबल अलॉट करते हैं तो कैंडिडेट को चॉइस देते हैं कि जी हमारे पास ये सिंबल है, इसमें से आप कौन सा लेना चाहते हैं। फिर कैंडिडेट कहता है मुझे ये दे दें, लेट सपोज मुझे पेन दे दें, मोबाइल दे दें, कोई भी दे दें, तो इलेक्शन कमीशन उसको अलॉट कर देता है। लेकिन यहां कुछ डिफरेंट हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से निशानात अलॉट किए और निशानात अलॉट, ज़हनियत देखिएगा, ये एक मैं आपको हाई कोर्ट के जज के मैं रिमार्क्स सुनाता हूं, जज के रिमार्क्स सुनाता हूं, फिर आप इनकी ज़हनियत देखिएगा उससे। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जी तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको इंतखाबी निशान दिया गया था बोतल। तो उन्होंने जनाब वो दरखास्त दे दी कि जी मुझे इंतखाबी निशान चेंज करके मुझे ट्रैफिक सिग्नल का निशान दे दिया जाए। तो फिर ये जज साहब हैं जी जस्टिस साहबजादा असदुल्ला खान, उन्होंने जो क्या किया, ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं दिया, उन्हें टेबल दे दिया। उन्होंने कहा जी मैंने ये डिमांड की थी। अब वो मुकालमा कर रहे हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि राउंड टेबल, उन्होंने टेबल का निशान दिया, कहते हैं राउंड टेबल फिर भी इज्जत वाला निशान है। आप खुशकिस्मत हैं कि बोतल, बैंगन जैसे निशानात नहीं दिए गए आपको टेबल का निशान दिया गया है, इज्जत वाला। यानी बोतल का निशान, बैंगन का निशान, ये तज़हीक का निशान है। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस एजाज खान ने तैमूर सलीम झगड़ा की दरखास्त पर समाअत की, जिस दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि तैमूर झगड़ा ने ट्रैफिक सिग्नल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दी थी और उसे राउंड टेबल का इंतखाबी निशान दे दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि आपका स्टेटस देखकर इंतखाबी निशान दिया गया है, यह साबिक रुकने असेंबली है ना, राउंड टेबल फिर भी इज्जत वाला निशान है। आप खुशकिस्मत हैं कि बोतल, बैंगन जैसे निशानात नहीं दिए गए। अच्छा, अब सवाल यह पैदा होता है, बोतल, बैंगन और लालटेन, प्याला, शटलकॉक, रैकेट, इस तरह के निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अलॉट हुए हैं। किसी को चिमटा, किसी को दरांती। तो यानी ये तज़हीक वाले, इनके माइंडसेट के मुताबिक ये तज़हीक वाले निशानात हैं, ये निशानात तज़हीक वाले हैं। तो ऐसा ही एक माइंडसेट नून लीग के एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर क्या ज़बरदस्त ट्वीट का रिप्लाई मिला, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। फिर आप देखिएगा कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। उन्होंने जनाब मेहरबानो कुरैशी साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, उनको इंतखाबी निशान मिला है चिमटा। अब नून लीग का एक एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो ट्वीट कर रहा है, वो तस्वीर वो पोस्ट कर रहा है और ऊपर लिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट का मुंह देख के उसके हिसाब से निशान अलॉट किया है। तमाम कैंडिडेट्स के मुंह देख के उसके हिसाब से निशानात अलॉट किए हैं। आगे जो जवाब आया है वो जरा सुनिएगा। ये नून लीग का एक्टिविस्ट है, वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुंह देख के निशान अलॉट किया है। तो एक दूसरे बंदे ने उसको रिप्लाई किया है, वो कहता है मरियम नवाज को जब पंजाब के इलेक्शन में तंदूर का निशान अलॉट किया गया था, तो ये बताइए कि तब इलेक्शन कमीशन ने क्या देखा था। मेरा ख्याल में आप समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो इलेक्शन कमीशन साहब, जज साहब, ये आपका माइंडसेट है कि टेबल इज्जत वाला निशान है, स्टेटस वाला है, बैंगन, मूली या बोतल जो है वो तज़हीक वाला है। तो जनाब इज्जत और जिल्लत इस निशान में नहीं है। निशान इमरान खान है,
और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। आप अगर किसी को बल्ब का निशान दे देते हैं, आप किसी को पेन का निशान दे देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। लोग बैंगन के निशान को जो है वो पूरे अपने हलके में फैला रहे हैं। असल में ये निशानात दिए इस माइंडसेट से थे कि अब किसी को प्याला देंगे, किसी को बैंगन देंगे, तो वो कैंपेन कैसे करेगा, शर्माएगा कि यार मुझे ये क्या निशान अलॉट कर दिया। लेकिन पीटीआई के लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोतल के निशान को भी, बैंगन के निशान को भी और भिंडी के निशान को भी उसी तरह से कैंपेन चला रहे हैं, उसी तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिस तरह बल्ले को करवा रहे थे। तो कैंडिडेट्स को मैं ये कहूंगा और वर्कर्स को कि भाई इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है और इस ऐसी सोच वाले जज साहब के हाथ में भी नहीं है। आपका जो भी निशान है ये फर्जी निशान है और पीटीआई का जो असल निशान है वो बल्ले का निशान है या फिर इमरान खान है। ये पीटीआई के निशानात हैं, ये पीटीआई का सिंबल है। ये तो एक महीना 15 दिन के लिए फर्जी सिंबल है, बैंगन का सिंबल है, कोई बात नहीं है, प्याले का सिंबल है, कोई बात नहीं है। अब एक बैरिस्टर साहब हैं NA 247 से, बैरिस्टर फयाज साहब, उनको प्याले का निशान दे दिया गया। अब एक बैरिस्टर बंदा पढ़ा लिखा, अगर जज साहब स्टेटस की बात कर रहे हैं तो जज साहब यानी ये बैरिस्टर का ये स्टेटस के हिसाब से ये निशान दिया गया, कैसी बातें करते हो यार। तो स्टेटस जो है वो इस सिंबल में नहीं है, स्टेटस बल्ले में है। असल आपका सिंबल बल्ला है, ये फर्जी सिंबल है और ये इस तरह से कि टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिट्रैक्ट कर रहे हैं कि और आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। किसी तरह से आप कैंपेन ना करें, आप शर्माएं, आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बता ना सकें कि मेरा निशान क्या है। ऐसी बात नहीं है, जो भी है आपका निशान जूता क्यों ना हो, आप माफिया के मुंह पे मारिए, पूरी दुनिया को दिखाइए कि मेरा निशान जूता है और मैं जूते से इनको मारूंगा। अगर आपका नाम, आपके हाथ में प्याला आया है तो प्याले में पानी लेके घूमिए और कहिए कि जो आइन शिकन है, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके लिए ये चुल्लू भर पानी हम प्याले में लेकर घूम रहे हैं कि वो इसमें नाक डबो के डूब के मर जाएं। आप कीजिए कैंपेन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको, ये चीजें तो हो गई, अब मैं थोड़ा सा आपको प्लान भी शेयर कर देता हूं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं जी, हुमायूं अहमद साहब, उन्होंने प्लान सी बता दिया है। वो कहते हैं जी हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे, मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो भी हम मरकज़, पंजाब और KPK में हुकूमत बना लेंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या होगी, PTI सेनेटर हुमायूं अहमद ने यह बताया है और वो जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे। मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनमें से 10 से 11 करोड़ वोटर्स तो होंगे और उनका कहना था कि हम इलेक्शन में ज़रूर कामयाब होंगे और अगर हमें मखसूस नशिस्तें ना भी मिली तो भी मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। और उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा, हम उनको भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी प्लान बना लेंगे। और उन्होंने कहा कि पोलिंग के दिन 70 से 80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर इतने लोग निकल आते हैं तो फिर धांधली मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये कुछ निकात हैं 4-5 या इसी इलेक्शन की तैयारी और इलेक्शन डे के हवाले से, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि अगर इन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया जाए तो कोई दुनियावी ताकत तहरीक इंसाफ को इंतखाबात 2024 जीतने से नहीं रोक सकती। वो क्या है? तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात लोगों के काबिल रसाई बनाना, यानी लोगों को बताना कि जी हमारा हल्के में हमारे कैंडिडेट का निशान ये है। अब वहाँ का जो कैंडिडेट है एक तो उसका फ़र्ज़ बनता है, दूसरे वहाँ के जो अवेयर्ड वोटर्स हैं, जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो टाइगर्स हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि एक एक फ़र्द तक, एक गली मोहल्ले, घर में जाकर, घर में जो ख़वातीन बैठी हैं इलेक्शन वाले दिन, उनको भी निकालना है और उनको भी पहले से बता देना है कि आपका निशान ये है, ये इमरान खान का निशान है, ये प्याला, ये बैंगन, ये बोतल, ये टेबल, ये दरांती, ये चिमटा, ये सारे इमरान खान साहब के निशानात हैं, ये किसी कैंडिडेट का इंडिविजुअल निशान नहीं है। दूसरा, इंतखाबात के अमल और तरीक़ाकार के बारे में लोगों को आगाही फराहम करना। बिल्कुल जी, ये मैंने आपको बता दिया।
लोगों को वोट करने के तरीकाकार की वाज़ेह हिदायत फराहम करना कि आपने वोट किस तरह से कास्ट करना है, इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों और धांधली के सबूत रिकॉर्ड करने और उन्हें पार्टी तक पहुंचाने के तरीकाकार और मालूमात की आगाही देना। अब देखें, इलेक्शन डे पे जो है वो धांधली की पूरी कोशिश की जाएगी। आपने अपने मोबाइल रात ही जो है चार्ज पे लगा देने हैं और उनकी जो मेमोरी है वो फ्रेश कर लेनी है, एक्स्ट्रा चीज़ें मोबाइल की मेमोरी से डिलीट कर लेनी है। उस दिन जो है, उस दिन आपने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है जहां पर धांधली हो, और पीटीआई ने ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं, उनमें आप शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, यानी एक्सपोज कीजिए, नहीं तो हमें पोस्ट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। अच्छा, ये हो गया। फिर है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान और उनकी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उनको महफूज मकामात पर पनाह देना और मकामात को राज रखना। अच्छा, ये भी ज़रूरी है। अब क्या होगा, अब जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, जो उम्मीदवार हैं उनको ये ग्रैब करने की कोशिश, उनको कैच करने की कोशिश की जाएगी कि कैंडिडेट ना हो, कोई कैंपेन ना कर सके। अब देखें, आपने शेर अफजल मरवत वाला तरीका अपनाना है। बेशक लीडर जेल में है, इमरान खान साहब जेल में हैं, तो हर बंदा लीडर है। शेर अफजल मरवत इस वक्त लीडर बना हुआ है। और जब शेर अफजल मरवत साहब से एक रिपोर्टर ने पूछा कि जी पंजाब में लीड कौन करेगा, उन्होंने कहा भाई आप नौजवान हैं, आप लीड कर लीजिए, कोई भी लीड कर ले, क्योंकि इस वक्त हर बंदा इमरान खान है, हर बंदे का उतना ही फर्ज है जितना इमरान खान साहब का है। अच्छा, फिर जी इंतखाबात वाले दिन पोलिंग स्टेशंस पर पहरा देना जब तक कि इंतखाबात के नताइज का हतमी ऐलान नहीं हो जाता, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने पहरा देना है, जब जाना है पोलिंग स्टेशन तो वोट कास्ट करके वापस नहीं आ जाना, क्योंकि सारी हेर फेर पीछे हो जाती है। एक ही दिन है, एक दिन अगर आप निकाल लेते हैं, ये जो जितनी आपने सौबतें बर्दाश्त की हैं, जितने आपने डंडे खाए हैं, जितनी आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, तो उसके सामने एक दिन तो कुछ भी नहीं। अगर एक दिन आप डट जाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं, तो इतनी तादाद में ना तो पुलिस आ सकती है, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पर इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पूरे मुल्क में उस दिन पुलिस इंगेज होगी, तो हर पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई 2, 4, 500 बंदा वहाँ पर जमा हो जाता है और पहरा देता है, तो ना रिटर्निंग ऑफिसर धांधली कर सकता है, ना जो पोलिंग एजेंट है वो धांधली कर सकता है, ना वहाँ पर पुलिस या कोई दीगर जो हैं ताकतें वो वहाँ पर धांधली कर सकती हैं। तो ये लाजमी आप कर सकते हैं। फिर जनाब, तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवारान का महफूज मकामात से तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करना। होगा क्या, ये भी एक चीज़ होगी कि जो उम्मीदवारान हैं उनको अगवा कर लिया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा। पता चलेगा, फ़र्ज़ करें मैं एक नाम ले लेता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब हैं, या आप कह लें कि सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर फयाज साहब हैं, सलीम क्या नाम है उनका, नईम हैदर पंजोथा साहब हैं। एक कैंडिडेट को इलेक्शन से पहले उठा लिया जाता है और 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, वो जीत जाता है तो वो है उठाया हुआ। उसको वहाँ पे मारपीट करके, ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके कहा जाता है कि आप आओ, ऐलान करो कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूं, ऐलान करो कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूं। तो वो इस तरह भी शामिल किया जा सकता है। इसलिए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो पहले ही महफूज मकामात पर अपने आप को जो है वो सेव कर लें और कहीं जो है वो अंडरग्राउंड हो जाए, वरना इलेक्शन वाले दिन या उससे 1-2 रोज पहले आपको उठाया जा सकता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है, आपने इस चीज़ से ज़रूर बचना है। तो ये चीज़ें थी, ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो फिर आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे, फिर आप हुकूमत भी बना जाएंगे, फिर आप इमरान खान साहब को जेल से भी निकाल लेंगे। एक और आपको बात बता दूं, उस दिन आपने टीवी चैनल्स के सहारे नहीं बैठना कि टीवी के आगे ठुक के बैठ गए कि जी आज सारा दिन क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कहां से कौन जीत रहा है। नहीं, टीवी पर बैठेंगे, पीछे से वारदात हो जाएगी, कार्रवाई डल जाएगी। आपने पहरा देना है। यह सारी बातें बताने का मकसद यह था कि इस वक्त मेरी सारी हमदर्दियां एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूं। जिससे मेरा दिल चाहेगा मैं उससे वोट कास्ट करूंगा, जिस कैंडिडेट को मेरा दिल चाहेगा उस कैंडिडेट को वोट कास्ट करूंगा। अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैंने किसे वोट कास्ट करना है, लेकिन करना जरूर है। आप भी जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर हैं
तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यह भी बताइए कि आपका हलका कौन सा है और आपके हलके के उम्मीदवार कौन है और उनका इंतखाबी निशान क्या है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रीच काफ़ी है, हमारी व्यूवरशिप काफ़ी है और काफ़ी लोग देखते हैं। तो जब कमेंट सेक्शन में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि किस हलके में कैंडिडेट का कौन सा इंतखाबी निशान है। एक दफ़ा फिर आपसे कहता हूं कि इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और जल्द अज जल्द इसका 2 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए। फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।